अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से तीन चार अच्छी खबरें हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर बात होगी यूक्रेन और रशिया के दरमियान क्या चल रहा है। और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कुछ F-16 के हवाले से इशारा दिया है, वो क्या है इस पे जो है बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें हैं इस पे बात कर लेते हैं। एक तो दोस्तों खबर ये निकल कर आ रही है कि जो J-10C की पाकिस्तान और चाइना की डील हुई थी, उसका पहला बैच जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है। इस हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं और ये टोटल दोस्तों कहा ये जा रहा था कि 36 के करीब तैयारे हैं जिनका जो है मुआहदा हुआ था पाकिस्तान से। और आपको याद होगा कि शेख रशीद ने कहा था कि ये जो है शिरकत करेंगे 23 मार्च की जो परेड है उसके अंदर। और इसको दोस्तों पाकिस्तान ने साइन इसलिए किया था इस डील को चूँकि पाकिस्तान जो है काउंटर करना चाह रहा है इंडियन राफेल को। जब से इंडिया ने राफेल लिया है तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो थोड़ा डगमगा गया था। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान जो ने दोस्तों ये मुआहदा किया था और अब ये कहा जा रहा है कि इसका पहला बैच जो है वो मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों दूसरी खबर है पाकिस्तानी स्टूडेंट पाकिस्तान का फ़ख्र। और जब भी बाहर जाते हैं और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान का जो है नाम रोशन किया है, उसमें अताउल्ला खान साहब की बेटी हूँ या और भी बहुत सारे हैं। तो इसी सिलसिले में एक स्टूडेंट हैं दोस्तों अहमद नवाज़, जो कि APS साने में जो है यहाँ पे ज़ख्मी हुए थे और उनका एक बाजू तो काफ़ी शदीद ज़ख्मी हो गया था। और उसके बाद उन्होंने जब थोड़ी सेहत उनकी बहाल हुई है और रखते सफ़र बांधा है इंग्लैंड का, लंदन का। और वहाँ पे दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अब वो जो है स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट जो है सदर मुंतखब हुए हैं वो। और ये एक मिसाल है दोस्तों अज़म की और जिद्दोजहद की। और इसमें एक सबक ये भी है कि इस मिट्टी में कितना टैलेंट है अगर इनको मौके मिले तो। तीसरी दोस्तों खबर है खलीज मैगज़ीन ने एक सर्वे करवाया है और इसमें सवाल ये था कि पाकिस्तान के कौन सी पार्टी ऐसी है कि अगले 5 साल के लिए वो हुकूमत करेगी, रूल करेगी ये जो आने वाले इलेक्शन है इसके बाद। अब उसमें दोस्तों 3000 से ज़ायद लोगों ने जो है वोट किया है और 88% लोगों का ये ख्याल है कि PTI जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएगी और वो रूल करेगी। आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। ये एक अलग बात है कि हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं या यहाँ पे बातचीत हो रही होती है या इंस्टेबिलिटी की बात हो रही होती है और डेली पे ये बात होती है। कुछ चैनल तो ये गवर्नमेंट जो है ख़त्म करा के सोते हैं, लेकिन वहाँ पे ये रिज़ल्ट आया है। और आज ही जो इमरान खान साहब ने कल जो तकरीर की थी उस हवाले से शहबाज शरीफ साहब का भी रद्द अमल आया है, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है। उन्होंने कहा जी ये तकरीर जो है ये बड़ी डेंजरस थी पाकिस्तान के लिए। अब वो जो भी कहें दोस्तों, जो दुनिया का बाकी मीडिया है वो किस तरह से छाप रहा है आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। TRT वर्ल्ड जो है वो किस तरह से छाप रहा है कि इमरान खान ने वेस्ट को किस तरह से ललकारा है और बोला है कि आप हमें लेक्चर नहीं दे सकते, क्या इस तरह की बात आपने कभी इंडिया से भी की है। तो उन्होंने जो है काफ़ी शे सुर्खियों में इसको लिखा है। और इस तकरीर की जो बाज़गुश्त है दोस्तों वो बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये आने वाले दिनों तक जो है सुनाई देती रहेगी, क्योंकि काफ़ी जो है बड़े अंदाज में ललकारा है इमरान खान साहब ने। अब इसी सिलसिले में काफ़ी लोगों के पेट में मरोड़े भी उठ रहे हैं और काफ़ी एजेंसियों के पेट में भी मरोड़े चल रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे ये सियासत किस तरफ जाती है, चूँकि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इस तरह की हो चुकी है कि अब लोग यहाँ पे इस तरह के सामने आ रहे हैं जिनका नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना चढ़ते सूरज के पुजारी। तो इस तरह की भी सियासी लोग हैं। अब देखते हैं कि सियासत किस तरह का रुख लेती है। अब अगर आए दोस्तों रूस और यूक्रेन की सूरत हाल पर, तो कहा ये जा रहा है वेनितीसिया जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर रशिया ने जो है हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है और वहाँ पे 9 लोगों की जो है जान गई है। इसके अलावा दोस्तों डायलॉग भी चल रहा है, उसका दूसरा
या तीसरा दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। और फिर सीज़ फायर की भी बातें हो रही थी, और अब यूक्रेन ने जो सीज़ फायर कॉरिडोर है उसके ऊपर काफ़ी तनकीद की है, क्योंकि रशिया ने जो है गालबन ऑप्शन ही दो रखे हैं एग्ज़िट के लिए, सिविलियन की एवेकुएशन के लिए, और वो है रशिया और दूसरा बेलारूस। तो इस हवाले से जो है काफ़ी तनकीद हो रही है कि ये जो उन्होंने कॉरिडोर या रूट्स रखे हैं वो गैर इखलाकी हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम बात करें सेक्रेटरी ब्लिंकन की, तो उन्होंने कुछ बयान दिया है कि हम जो है देख रहे हैं कि पोलैंड में जो है F-16 भेजे जाएं जहां से मदद हो यूक्रेन की। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें दोस्तों, तो पूरा ये जो नक्शा आपके सामने आ रहा है इसमें कहां कहां पे जो है यूएस ट्रूप्स हैं और नेटो के ट्रूप्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद मदद हो नहीं पा रही यूक्रेन की। यूक्रेन कहता है कि आप एयर स्पेस जो है नो फ्लाई जोन करा दे दें, तो वो भी ये करने से डर रहे हैं। अब अगर ये F-16 वहाँ पे भेज भी देते हैं तो उसका क्या मतलब होगा, फिर ये बहुत बड़ी जो है तबाही में ये तब्दील हो जाएगी जंग। और अभी कहा ये जा रहा है, बार बार यही जतलाया जा रहा है कि ये जो जंग है दोस्तों, इसका अभी जो बदतरीन दौर है वो अभी आना बाकी है। और इस सिलसिले में बाकी भी जो है कोशिशें की गई हैं, और इसी सिलसिले में कहा गया है मैक्रोन की तरफ से भी और बाकी बोरिस जॉनसन की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि इसका अभी जो बदतरीन हिस्सा है या दौर है वो अभी आना बाकी है। फिर इसमें जो है तीसरी पार्टी जो इन्वॉल्व हो रही है या कोशिश कर रही है वो है दोस्तों इसराइल। और इसराइल ट्राई कर रहा है कि किसी न किसी तरह से जो है ये जंग बंदी हो जाए। और जंग बंदी इसलिए भी नहीं हो रही कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो, अगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि कितना बड़ा फ़र्क है। और 2014 के बाद कोशिश भी की गई है यूक्रेन की तरफ से कि वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ इस तरह के जो है मसाइल का उसको सामना है कि उसने स्ट्रेंथ बढ़ाई भी है, लेकिन फिर भी उसका रशिया से मुकाबला करना बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अंधों की जन्नत में रहने वाली बात है कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं है दोस्तों रशिया के साथ। और अब जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि जनाब ये जो रशिया है उसको जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह से वो बढ़ नहीं रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक अगर नेटो ममालिक जो है साथ नहीं देते, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ज़ेलेंस्की डेली बेसिस पे ये कहता है कि जनाब बातचीत कर लें, बातचीत कर लें, क्योंकि उसको इसके अलावा कोई रास्ता नहीं नज़र आता। और ये लोग जो है सिर्फ भाषण और लेक्चर पे ही जो है इक्तफा कर रहे हैं। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।